हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज हम यूटेट का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देखेंगे। ठीक है, इसके हम राइट आंसर्स लगाएंगे, तो आप लोग साथ साथ लगाते गइए, साथ साथ चेक करते गइए। अगर आपकी कोई और शीट होगी तो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप चेक करते गइएगा। ठीक है, तो हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जंगल, घास का मैदान, झील या सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान पहला? ए कान्हा, बी परियार, सी कार्बेट, डी राजा जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कार्बेट। कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहले बना था। नेक्स्ट है, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि। इसका ऑप्शन है, इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, बी यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, सी यह पर्यावरण हितैषी है, या डी यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है, वनों का विकास करके, वनों की कटाई, उर्वरक का अधिक उपयोग करके, या फिर जंतुओं द्वारा अतिचारण करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वनों का विकास करके। क्योंकि मृदा अपरदन क्या होता है, जो ज़मीन बंजर हो जाती है, मिट्टी को टूटे हुए देखा होगा आपने, तो वो होता है मृदा अपरदन। तो अगर हम वनों का विकास करेंगे, इससे मिट्टी उपजाऊ होगी, और मिट्टी उपजाऊ होगी तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गंगा काव्य योजना शुरू हुई थी। ए 1986 में, बी 1988 में, सी 1990 में, या डी 1983 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1986 में जो हमारी गंगा काव्य योजना थी वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटा की तीव्रता मापी जाती है किससे? डेसिबल में, क्यूरी में, हेटर्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नापी जाती है, ये नापी जाती है डेसिबल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा पाया जाता है साइकस में, गुलाब में, पाइनस मतलब चीड़ में, या फिर बुरांश में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइकस में। नेक्स्ट, टिनिटस रोग में होता है। ऑप्शन ए, कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आना, बी कम दृष्टि, सी सूखी त्वचा, या डी हृदय की धीमी धड़कन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आना, या फिर ये सोचिए कि कान से किसी भी तरीके की भिन 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 या अलग तरीके की आवाज़ जो आती रहती है वो टिनिटस रोग की निशानी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन है ए, एक्स किरण मतलब एक्सरे, बी CO2 या CO गैस, सी SPM कण, या डी SO2 गैस। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक्सरे। एक्सरे क्या है, हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है उसकी गैस, लेकिन एक्सरे से किसी भी तरीके का वायु प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है वृक्षारोपण, ज्वालामुखी धूल, अत्यधिक यातायात वाहन, या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी धूल। तो ज्वालामुखी से जो धूल निकलती है उसकी वजह से, तो वो क्या होती है, बहुत गर्म होती है ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल भी। तो इससे क्या है कि जो छोटे छोटे आइस बर्फ्स होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं बर्फ़ के टीले, वो क्या होता है, उनकी उम्र छोटी हो जाती है, मतलब वो कम एज के हो जाते हैं, जल्दी पिघलने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रहीम एक तालाब बनाकर पानी भर उसमें मछलियाँ डालता है, लेकिन तालाब में मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, इसका कारण है ए, गहरा तालाब, बी पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सी पक्का तालाब, या फिर डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पानी में धुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का उपयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, राइजोबियम जीवाणु या श्वसन गुणांक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, श्वसन गुणांक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हमें जो कथन दिए हैं वो है, मैदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, मैदा एक प्रमुख संसाधन है और सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियाँ मैदा पर आधारित हैं। तो जो इसका कूट दिया है हमें, ए 1 और 2 सत्य है, बी 1 और 3 सत्य है, सी 2 और 3 सत्य है और डी 1, 2, 3 सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए, बी और सी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के कस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन देखिए, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलीनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन या डी शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? परिस्थितिक विलोपन, सामूहिक विलोपन, स्थानीय विलोपन या जैविक विलोपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थानीय विलोपन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, और डी विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर 72% पानी है, लेकिन उसमें से 2% बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है और लगभग 1% पानी है जो कि हमें पीने के लिए मिलता है, और उसके बाद भी पानी की कमी है। अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ पानी नहीं आता, पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो वो चीज़ है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति का अजैविक घटक है? पौधे, कवक, ह्यूमंस या बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ह्यूमंस। नेक्स्ट, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर या आमाशय के अल्सर। तो इसमें देखिए ऑप्शंस दिए हैं आपको, ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 1 और 3, डी 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 3, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति और त्वचा का कैंसर इससे हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत, हृदय, किडनी, मस्तिष्क। ए दांत। नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या शोर प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हल्के पदार्थ की बनी होती है, ये अविष्णीय पदार्थ से बनी होती है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से बनी है, ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से बनी है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये गैग जैव निम्नीकरण पदार्थों से बनी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज़ी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन या सूर्य का प्रकाश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वन। नेक्स्ट, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, बी, पर्यावरण की समग्रता से ज्ञान कराना, सी, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, डी, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना। नेक्स्ट, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे या फिर बच्चों से कहेंगे कि वह डेस्क पर से रखकर आराम करें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो इसका ऑप्शंस हैं विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, नेक्स्ट, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए या फिर अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। नेक्स्ट, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो इसके ऑप्शंस हैं अवलोकन कौशल में, संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशलों में या बोलने संबंधी कौशलों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिंतन कौशलों में। नेक्स्ट, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की गद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनर्प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना या कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और चेक करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।